जैसे कि एक टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर सारे कॉलेज आता है। जैसे एक टेक्नो मेन सॉल्ट लेक है और टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी है। जो है कि मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट था शुरू से, कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, तो मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ की। कि मतलब अगर आप का रैंक हाई है, ठीक है, आपका रैंक अगर 85 परसेंटाइल वगैरह से ऊपर है जेई मेंस में, या तो कॉलेज का प्लेसमेंट सेल भी काफ़ी हम लोग, और इस बार हम लोग को खुद कॉलेज के प्लेसमेंट सेल से मतलब कि ग्रुप्स में मैसेजेस आए हैं कि आपके बार भी फेस्ट हुआ था तो उसमें मोनाली ठाकुर आए थे, आप जानते हैं, सिंगर है। फिर उसके पिछले बार मिलिंद गाबा आए थे। और बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि कॉलेज में क्या हॉस्टल भी है, क्या प्रोवाइड करती है। बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है, ड्रेस कंपलसरी है। इस कॉलेज में भी क्या ड्रेस ऐसा कुछ है कि कंपलसरी नहीं, एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, एक बीटेक हो गया, फिर आपका बीसीए हो गया, फिर आप अगर इसमें जाइएगा मतलब मैनेजमेंट सेक्शन में, तो आपका बीबीए है, एमबीए है, बीकॉम है, फिर आपका इधर बीसीए या फिर आपका बी फार्मा भी है। पूछा जाए कि तीन चीज़ क्या अच्छा लगता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ के टीचर्स मतलब सपोर्टिव है पहला। दूसरा, यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी आपके लिए लिबरल होगा, एक तरह से आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, आपको खुद को आसानी से सेटल कर। अपनी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वगैरह आई थी, और फिर आपका ऐसे नॉर्मली टीसीएस, कॉग्निजेंट। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, टेक्नो इंडिया में रैंकिंग बिल्कुल नहीं है। लाइक आप इस चीज़ को लेकर एकदम एश्योर रह सकते हैं कि आप यहाँ मतलब कि मतलब कैसे कैसे एडमिशन का प्रोसीड्यूर रहता है, तो एकदम राइट पाथ अगर बोलोगे तो कैसे क्या होगा कॉलेज। राइट पाथ अगर आप लव और करियर दोनों अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो जेई का सिलेबस रहता है वो पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। एनसीईआरटी से आपका सिलेबस। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो मैं पॉडकास्ट करने वाला हूँ, जो कि मेरे साथ में टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट है, तो इनसे हम लोग बात करेंगे कॉलेज के जो रियलिटी है, जो कि प्लेसमेंट से रिलेटेड, और कैसे कैसे एडमिशन का जो प्रोसीड्यूर होता है। जो लोग बिगिनर हैं वो लोगों को बहुत चीज़ सीखने के लिए आज मिलेगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोनों ही अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मैं मोहित नमन, भागलपुर बिहार से हूँ। मैंने क्लास 10th माउंटेन स्कूल भागलपुर आईसीएससी बोर्ड से किया था, और 12th सीबीएसई बोर्ड से। मैंने जेई में 89 परसेंटाइल स्कोर किया था। फिर मैंने टेक्नो इंडिया में जेई के थ्रू एडमिशन लिया था, और अभी मैं करेंटली बीटेक सीएसई थर्ड ईयर में हूँ, कंप्यूटर साइंस कोर्स कर रहा हूँ। हमको ये जानना है मोहित कि तुम टेक्नो इंडिया ही क्यों क्यों चूज़ किया। क्योंकि जैसे कि मेरा घर भागलपुर है और पास कोलकाता बहुत पास है, तो ऐसा भी है कि घर से पास है, और यहाँ पर का पढ़ाई प्लेसमेंट वगैरह भी बहुत सही है। तो इस वजह से मुझे सही एक्सपोजर भी मिला कॉलेज में, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। मुझे ये अपने लिए सही लगा, बेस्ट लगा, और मेन रीज़न ये भी था कि घर से बहुत पास है, तो उसमें कोई और इशू तुम नहीं भी है। अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम मैंग भूषण है, मैं भी पटना बिहार से हूँ। 10th मैंने क्राइस्ट चर्च से किया था, और अपना 11th एंड 12th शिवम कॉन्वेंट से। जी में मेरा स्कोर लगभग 70 to 75% के आसपास था। और फिर मैंने यहाँ पे टेक्नो इंडिया में सेम ब्रांच जैसे कि CSEI से मैं भी हूँ। तो मतलब जैसे कि तुम दोनों का जैसे इंजीनियरिंग में जैसे के लिए तुम आए, ठीक है ना। अगर मान लो सपोज दैट कोई न्यू स्टूडेंट है, ठीक है ना, उसको इंजीनियरिंग करना है, तो वो उनको पता नहीं कि क्या होता है जेई मेंस क्या होता है, तो वो लोग कैसे कैसे मतलब क्या क्या चीज़ के लिए फर्स्ट स्टेप क्या ले तुम्हारे अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर पीसीएम स्टूडेंट है, मतलब अगर उन्होंने 11th-12th में पीसीएम चूज़ किया है, तो उसके बाद एक वेरियस फील्ड्स है लाइफ में, उसमें से एक फील्ड है आपका इंजीनियरिंग। तो इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, डिपेंड करता है कि आपका किस में इंटरेस्ट है। जैसे कि मैंने अपना बताया कि मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट था शुरू से, कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, तो मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया। तो स्टूडेंट्स लोग को मेनली उस पर फोकस करना चाहिए जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट आ रहा है, मीन्स जिस काम करने में उनको इंटरेस्ट आ रहा है, उनको सही लग रहा है, जिनमें उनका एक्सपीरियंस हो और थोड़ा सा इंटरेस्ट हो। क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर उनको पढ़ाई करने में मना, ये नहीं आएगा, मन नहीं लगेगा। ये नहीं कि फोर्सिबली पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, तो उसके उस चीज़ पे फोर्सिबली एडमिशन कहीं पे नहीं लेना चाहिए। उस चीज़ के हिसाब से कोर्स चूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ज़बरदस्ती अगर ले भी लेंगे पेरेंट्स के फोर्स में, कि पेरेंट्स बोल रहे हैं तो मैं एडमिशन ले लेता हूँ, पर फिर बाद में आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो बाद में वो आपके लिए बर्डन बन जाएगा। तो खुद का मतलब हाँ, कैपेबिलिटी भी कैपेबिलिटीज़ खुद चेक कर लीजिए कि आपसे वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसके बाद ही कोई कोर्स चूज़ करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही। अभी अभी जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि कुछ कुछ क्राइटेरिया रहता है कि इस रैंक के अकॉर्डिंग इस रैंक में ही होगा। तो मतलब कॉलेज का मतलब कुछ ऐसा पता है क्या कि कितना रैंक में और कितना रैंक में कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। जैसे कि है कि मतलब अगर आप का रैंक हाई है, ठीक है, आपका रैंक अगर 85 परसेंटाइल वगैरह से ऊपर है जेई मेंस में, या फिर आप WBJEE में अगर आपका रैंक हाई है, तो आपको हायर ब्रांचेस जैसे कि सीएसई, आईटी, ईसीई, सीएसई कंप्यूटर साइंस, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपका मतलब उतना हाई स्कोर नहीं आ पाया है,
तो आप मतलब उसको कंसिडर करते हैं लोअर ब्रांचेस पर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लोअर ब्रांचेस, क्योंकि उसमें बहुत स्कोप है, जैसे कि आप सिविल वगैरह मैकेनिकल वगैरह में आप ले सकते हैं। और ये एक बात है कि टेक्नो में भी क्या है ना, अब कंफ्यूजन सबसे बड़ा स्टूडेंट को क्या हो जाता है कि टेक्नो में भी बहुत सारा ब्रांचेज है। हाँ, कि तो कौन कौन सा, जैसे टेक्नो मेन हो गया, जैसे तुम लोगों का कौन सा ब्रांचेज है? जैसे कि एक टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर सारे कॉलेज आते हैं, जैसे एक टेक्नो मेन सॉल्ट लेक है और टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी है, जो दोनों आपका सेक्टर 5 में सिचुएटेड है, सेक्टर 5 सॉल्ट लेक में। और फिर आपका टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन है, जो आपका न्यू टाउन में है। तो मेन ब्रांच जो कंसिडर किया जाता है वो आपका टेक्नो मेन सॉल्ट लेक और टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी है, जो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में है। इसको मेन कंसिडर किया जाता हाँ, है। ये बहुत सारे माइंड में मतलब डाउट हाँ। रहता है। और कॉलेज का तुम दोनों ही बताओ, कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब कॉलेज का? लाइक कॉलेज का एनवायरनमेंट मतलब बहुत सही है। आपको वहाँ पे टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है। लाइक आपको अगर मतलब कि आपको पढ़ाई में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो टीचर्स आपकी रेगुलरली हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। आप अगर ऑफ टाइम में भी टीचर्स से अगर हेल्प मांगते हैं तो वो आपको ज़रूर हेल्प करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी आपके मतलब कि सपोर्टिव है। सीनियर से भी मतलब आप हेल्प लेंगे तो वो भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। अब जैसे कि तुम लोग इस कॉलेज में आए थे तो प्रीवियस डेटा प्लेसमेंट का भी देखा होगा कि ये डेटा है, ये तो मतलब कि अभी जैसे सीनियर लोग से जो तुम्हारा रिसेंटली पास आउट हुआ, तो वो लोगों का प्लेसमेंट क्या गया था, नहीं गया था, कुछ भी ऐसे अगर एग्जांपल बता सको। देखिए, इस बार का जो डिटेल्स हम लोग के पास आया उसके हिसाब से लगभग सभी सीनियर्स को प्लेसमेंट सही से मतलब हुआ है। तो कॉलेज का प्लेसमेंट सेल भी काफ़ी हम लोग, और इस बार हम लोग को खुद कॉलेज के प्लेसमेंट सेल से मतलब कि ग्रुप्स में मैसेजेस आए हैं कि आपके प्लेसमेंट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, फॉर्म्स है, सब भी हम लोग फिलअप कर रहे हैं। तो कॉलेज का प्लेसमेंट अगर आप देखा जाए तो कॉलेज का प्लेसमेंट अपने हिसाब से काफ़ी सही है। और एक चीज़ ये होता है ना कि जैसे कि हम सब कॉलेज का एक ROI होता है, ठीक है ना। अब जैसे कि जितना तुम फीस दिए कॉलेज को, एवरेज प्लेसमेंट क्या अच्छा जाता है कॉलेज का, क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग तो कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट अभी सही जा रहा है। सही जा रहा है। मतलब तुम लोगों का फीस कितना है कॉलेज में? टोटल फीस कितना लगा था? टोटल फीस मतलब अगर पर कॉलेज सेमेस्टर अगर देखा जाए तो हाँ। 79,000 है। 79,000। टोटल कितना सेमेस्टर होता है? टोटल 8 8 सेमेस्टर सेमेस्टर का 6,32,000 हाँ। हो जाता है। ठीक है, टोटल 8 सेमेस्टर का आपका 6,32,000 फीस है, हाँ। और अलग से पर सेमेस्टर 2,000 एग्जाम फी। अभी क्या होता है सारे कॉलेज में, क्या होता है स्पोर्ट्स को ज़्यादा मतलब वो किया जाता है। तो टेक्नो इंडिया में क्या स्पोर्ट्स को लेकर के क्या है माहौल है? टेक्नो इंडिया में भी स्पोर्ट्स है, मेनली यहाँ पे लोग फुटबॉल पे फोकस करते हैं, और भी स्पोर्ट्स है पर फुटबॉल मेनली लोग एंजॉय करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोलकाता में फुटबॉल का क्रेज़ है। हाँ, वो और तो है पहले से कोलकाता में। कोलकाता साथ ही साथ कॉलेज में ये भी है कि फुटबॉल के लिए एक से टीम भी है। कॉलेज अलग से का कॉलेज की फुटबॉल अलग टीम से है, जो कि दूसरे कॉलेज में जाके कंपटीशन खेलते हैं और ये सब और है। टेक्नो इंडिया में मैंने देखा है कि बहुत सारा फेस्ट वगैरह भी बहुत सारा ही होता है। तो हाँ, तो फेस्ट अलग अलग मतलब ग्रुप बना हुआ है, वो अपना अलग अलग फेस्ट कंडक्ट कराते हैं। जैसे कि पिछले बार भी फेस्ट हुआ था तो उसमें मोनाली ठाकुर आए थे, आप जानते हैं, सिंगर है। फिर उसके पिछले बार मिलिंद गाबा आए थे। तो मतलब फेस्ट वगैरह भी बहुत सही होता है, इसमें कि सबको अपना स्किल्स या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ दिखाने का मौका मिलता है। और टेक्नो इंडिया में ना मतलब कि बहुत सारे फाउंडर लोग, और शायद मैंने जहाँ तक देखा है जब मैं बाहर से क्रॉस कर रहा था तो प्रेसिडेंट वगैरह भी आए हैं। APJ अब्दुल कलाम हो गया, और फिर तुम्हारा इन्फोसिस के जो फाउंडर थे तो वो भी आए थे, मैंने देखा था पोस्टर। तो मतलब कॉलेज ओवरऑल कॉलेज का तो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाकी कंपैरिजन कॉलेज से तो काफ़ी बड़ा है। हाँ, एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस काफ़ी फील्ड सही वगैरह है। भी काफ़ी बड़ा। और कॉलेज का क्या है कि एक चीज़ ये मुझे जानना है कि बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि कॉलेज में क्या हॉस्टल भी है, क्या प्रोवाइड करती है क्या कॉलेज? मतलब कॉलेज का ऐसा पर्सनल हॉस्टल नहीं है, पर कॉलेज का हॉस्टल का टाइप है, कोलैप्स है, तो वो हॉस्टल प्रोवाइड करती है, जहाँ और की फैसिलिटीज़ काफ़ी कॉलेज- सही है। और कॉलेज किस लोकेशन पे लोकेटेड है कोलकाता में? जो न्यू ऑडियंस देख रहा है उसको अगर आना है तो कॉलेज किस लोकेशन पे है? कॉलेज आपका मेन सेक्टर 5 EM4 ब्लॉक है। ठीक है, सेक्टर 5 सॉल्ट लेक, आपका कॉलेज वहीं पे सिचुएटेड है। और कुछ अभी जैसे तुम्हारा टोटल कितना ईयर हो गया कॉलेज में? मैं करेंटली 3rd ईयर में हूँ, 6th सेमेस्टर में। टोटल 8 सेमेस्टर होता है, मैं अभी 6th में हूँ। अब और मैंने बहुत सारे कॉलेजेस का स्टूडेंट के साथ में पॉडकास्ट किया, तो जैसे IM हो गया, तो IM क्या है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है कॉलेज। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस क्या है? जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है ड्रेस कंपलसरी है, इस कॉलेज में भी क्या ड्रेस ऐसा कुछ है कि कंपलसरी? नहीं, एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस स्ट्रिक्ट उतना नहीं बोला जाएगा, मतलब इस सब चीज़ में थोड़ा सा मैनेजेबल है। जैसे कि आपका ड्रेस कंपलसरी नहीं है, ड्रेस है ऐसा नहीं है कि ड्रेस नहीं है, ड्रेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्रेस है। ठीक है, आपको ड्रेस प्रोवाइड किया गया, आपको एग्जामिनेशन के टाइम आपको स्पेशली एग्जामिनेशन टाइम्स में ड्रेस मतलब कि यूज़ करना होता है, ड्रेस मतलब मेनली होता है। लेकिन अगर नॉर्मल डेज में देखा जाए तो आप नॉर्मली भी रह सकते हैं।
मतलब ड्रेस कंपलसरी नहीं, आप चाहें तो आप पहन के आ सकते हैं, वैसे वरना नहीं, compulsory उतना भी नहीं आप है कर dress। सकते हैं। हाँ। और भी जैसे कि टेक्नो इंडिया में क्या है, जैसे कि अभी तुम लोग से मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हो, और भी बहुत सारे तो कोर्सेज वगैरह रहते होंगे ना कॉलेज में, तो तुम और भी जानते हो तो कोर्सेज सब बता सकते हो, जैसे कौन कौन सा कॉलेज में कोर्स है? जैसे एक्स्ट्रा कोर्सेज जैसे लॉ के कोर्सेज हैं, फिर बाद में साइंस रिलेटेड भी बाकी अलग कोर्सेज भी अवेलेबल है। मतलब एक तरह से क्या है कि कॉलेज के अंदर आपको हर कोर्स मतलब मिल जाता है, माइक्रो कोर्स है, माइक्रो साइंस, ये सब भी। हाँ, बहुत जैसे कि बहुत सारा ब्रांच है, तो कोई दिक्कत नहीं, कट कर दो। जैसे बहुत सारा ब्रांच है, तो बहुत सारा ब्रांच में क्या बहुत अलग अलग जैसे कोर्सेज अलग अलग सबका डिपार्टमेंट भी रहता होगा। कॉलेज में अलग अलग कोर्सेज है, जैसे आपका कंप्यूटर रिलेटेड आपका हो गया, एक बीटेक हो गया, फिर आपका बीसीए हो गया, फिर आप अगर इसमें जाइएगा मतलब मैनेजमेंट सेक्शन में तो आपका बीबीए है, एमबीए है, बीकॉम है, फिर आपका इधर बीसीए या फिर आपका बी फार्मा भी है, और फिर आपका लॉ डिपार्टमेंट भी है, आप एलएलबी ये सब भी कर सकते हैं। तो कॉलेज एक तरह से मतलब वेरियस फील्ड्स को कवर करती है और सब फील्ड्स के हिसाब से बेसिक वो कोर्सेज प्रोवाइड करती है जो आप कर सकते हैं। और कॉलेज क्या मतलब प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करती है या थ्योरी पे ज़्यादा? बहुत थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पे, ऐसा कि मतलब फर्स्ट में बेसिक में तो आपको थ्योरी से स्टार्ट किया जाएगा, पर जैसे जैसे आपका ईयर ग्रो होता है, जैसे कि आप सेकंड थर्ड ईयर में आते हैं तो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, आपको फील्ड नॉलेज देने के लिए, मतलब आपको इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए वो बहुत ये करती है। और कॉलेज में अगर तुम्हारा इतना मतलब लंबा टाइम तुम स्पेंड किए, तो अगर तीन चीज़ अगर तुम दोनों को बोला जाए कि क्या चीज़ अच्छा लगता है, तो क्या बोलोगे? या कॉलेज में अगर मुझसे पूछा जाए कि तीन चीज़ क्या अच्छा लगता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ के टीचर्स मतलब सपोर्टिव है पहला। दूसरा, यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी आपके लिए लिबरल होगा, एक तरह से आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, आप खुद को आसानी से सेटल कर सकते हैं इस कॉलेज में। और तीसरा है कि आप लाइक ये जॉब प्लेसमेंट ये भी बहुत सही है, मतलब आप एक तरह से आप खुद को सिक्योर फील कर सकते हैं कि हाँ मतलब कि मेरा एक फ्यूचर यहाँ पर बन सकता है। तो ये तीन चीज़ें मेरे हिसाब से कॉलेज में बेस्ट हैं। और जैसे कि तुम लोगों का जो कोर्स है, अब जैसे बहुत सारा क्या होता है कि कोर्सेज में इंक्लूड एक अदर टाइप के लैंग्वेजेस सब भी होता है, क्या इस कॉलेज में लैंग्वेज भी अदर लैंग्वेज भी सिखाया जाता है, जैसे फ्रेंच हो गया? यस यस, ये फ्रेंच है, और साथ में एक अलग से कोर्स भी है कम्युनिकेशन स्किल, जहाँ पर आप अलग कोर्स सिर्फ यहाँ तक कि अदर लैंग्वेजेस के साथ आपको स्किल डेवलपमेंट में भी सिखाया जाता है। प्रीवियस ईयर तुम लोग ये बता सकते हो कौन कौन सा कंपनीज आई थी कॉलेज में प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, कौन कौन सी सबसे बड़ी कंपनीज इंटरनेशनल कंपनीज आती है या नहीं? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वगैरह आई थी, और फिर आपका ऐसे नॉर्मली टीसीएस, कॉग्निजेंट वगैरह भी कंपनी आती रहती है, इन्फोसिस वगैरह। तो और मेरा लास्ट क्वेश्चन भी है, और लास्ट के बाद भी दो तीन क्वेश्चन है, तो मेरा ये है कि स्पोर्ट्स कोटा से भी बहुत सारे स्टूडेंट लोग जैसे आते हैं, तो स्पोर्ट्स कोटा का भी कुछ है क्या? जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या रहते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा से आने के बाद क्या इस कॉलेज में क्या एडमिशन मिलता है क्या? स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन है, पर मतलब उसका परसेंटेज और ये थोड़ा कम है, पर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन आपको मिल जाएंगे कॉलेज में। मिल जाएगी ना? तो अच्छा लगा, मतलब तुम लोगों से बात करके ना, मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुमको तो हम पहले से भी जानते हैं मोहित, तो मेरे ही शहर के हो, तो मतलब कि कॉलेज का जो भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुमसे अगर एक बात पूछा जाए कि अगर मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि देखो सबका पॉजिटिव पार्ट रहता है, निगेटिव भी पार्ट रहता है, तो कॉलेज में क्या क्या निगेटिव पार्ट है तुम ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज में जैसे कि पॉजिटिव हम लोगों ने बताया प्लेसमेंट वगैरह को लेके, निगेटिव में आपका है कि मतलब क्लासेस कभी कभी रेगुलर नहीं होते हैं, लेकिन फिर वो टीचर्स लोग कवर अप कर लेते हैं, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। और बाकी तो मुझे ओवरऑल सही लग रहा है, जैसे कि मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, तो मुझे ओवरऑल इन्वायरमेंट सही लग रहा है। ऐसे कोई और issue नहीं तुम्हारा है। क्या निगेटिव में क्या थॉट प्रोसेस नहीं, है? सेम जैसा इस मोहित ने बोला, बिल्कुल मेरा भी सेम ऐसे ही कि क्लासेस को लेकर कभी कभी रूटीन में फ्लक्चुएशंस होते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाकी सब इन्वायरमेंट सही है। और तुम लोग स्पोर्ट्स क्या खेलते हो कॉलेज में? क्या तुम दोनों में से कोई स्पोर्ट्स का किसी का? नहीं, क्योंकि मेरा जब तो sports मैं भी जब इस कॉलेज में था बहुत पहले, तो इस कॉलेज में क्या ग्रुपिज्म भी बहुत होता है, और रैगिंग वगैरह से रिलेटेड भी बहुत सारा चीज़ होता है, तो क्या मतलब टेक्नो इंडिया में क्या रैगिंग होता है? रैगिंग फ्री कैंपस है या क्या है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, टेक्नो इंडिया में रैगिंग बिल्कुल नहीं है। लाइक आप इस चीज़ को लेकर एकदम एश्योर रह सकते हैं कि आप यहाँ मतलब कि रैगिंग नहीं है। मतलब कि तुम्हारा ये कहना है कि रैगिंग फ्री कैंपस है? हाँ, इसके लिए स्पेशल एंटी रैगिंग सेल भी बनाया गया है। मतलब पहले आपका रैगिंग होता था, ठीक है, पहले मतलब अप्रॉक्स 5 to 7 ईयर्स पहले आपका रैगिंग होता था, पर ये चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एंटी रैगिंग सेल बनाया गया है, जिससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, और अब ये चीज़ को काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है, तो ऐसा कुछ मतलब रैगिंग नहीं होता है, तो इस चीज़ में काफ़ी सेफ है। तुम अपना फ्यूचर कहाँ देखते हो अभी, अगर तुम दोनों से पूछा जाए तो?
कुछ तो प्लान ही होगा ना तुम्हारा, फ्यूचर प्लानिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे प्रोग्रामिंग और कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं तो आईटी सेक्टर ज्वाइन करना चाहूँगा, तो मैं उसी में अपना फ्यूचर एक्सप्लोर और ये स्कोप देखता हूँ आगे। और तुम अपना भाई? लाइक मेरा भी सेम है कि मैं भी अब आईटी सेक्टर में अपना फ्यूचर देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कंप्यूटर में और कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो एक मतलब एक बड़ी कंपनी में लाइक ऐसे अगर प्लेसमेंट मिले कॉलेज की तरफ से तो हम आईटी सेक्टर में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। अभी जैसे बहुत सारे पटना से भी बहुत सारे स्टूडेंट लोग जैसे कि देख रहे हैं तुमको, तो ये हमको ये जानना है कि अब किसी को आना है कॉलेज में, ठीक है ना, तो मतलब कैसे कैसे एडमिशन का प्रोसीड्यूर रहता है, तो एकदम राइट पाथ अगर बोलोगे तो कैसे क्या होगा कॉलेज? राइट पाथ अगर आपको मैं बताऊं तो फिर आप पटना में कॉलेज का भी एक सेंटर है जहाँ पे कॉलेज से डायरेक्ट एडमिशन आपको मिलता है। आप वहाँ डायरेक्टली जाके एडमिशन के लिए रिगार्डिंग आप प्रोसेस मतलब अब किसी को अगर कोलकाता के डायरेक्टली भी एडमिशन लेना है तो वो भी आके वो भी हाँ वो पॉसिबल है। तो हाँ ये भी बात है। और तुम लोगों का अगर कुछ कॉलेज में कुछ पॉइंट रखना चाहोगे तो रख सकते हो, बीटेक के रिगार्डिंग, इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, फ्यूचर में कुछ भी अगर ऐसा अपना तुम्हारा कुछ पॉइंट है। तो बीटेक के रिगार्डिंग मैं कहना चाहूँगा कि कोलकाता में वन ऑफ द बेस्ट वर्थ कॉलेजेस इट में है ना, ओवरऑल वर्थ इट है ना, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में आता है, और बीटेक के हिसाब से मतलब अभी जैसे क्या है ना, मेरा एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई, ठीक है ना, तो क्या इस कॉलेज में स्टूडेंट लोन वगैरह? तो आप इसके लिए एजुकेशन लोन वगैरह भी ले सकते हैं, मतलब एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर देती है, जैसे कि आपका कॉलेज का रैंकिंग सही है तो इसमें आपको लोन वगैरह में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक कौन सा मतलब एक होता है ना NIRF रैंकिंग, एक हाँ तो NIRF उसमें रैंकिंग, कौन से नंबर पे है टेक्नो शायद अप्रॉक्स कुछ भी? NIRF रैंकिंग में आपका अंडर 50 में आता है आई गेस। अंडर 50 में, तो मतलब ओवरऑल अच्छा कॉलेज ओवरऑल है। कॉलेज अच्छा है। और B.Tech के ये लिए ना? आपका मतलब इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, तो इससे आपको अब्रोड भी ले जाया जाता है, और मतलब इसका वेरियस ब्रांचेस यहाँ से बाहर भी हैं, इंडिया से बाहर भी। मतलब टेक्नो का क्या ब्रांचेस सब इंटरनेशनल हाँ भी है? हाँ बिल्कुल। मैं देखता हूँ जब मैं कोलकाता घूमता हूँ ना, तो सारे जगह टेक्नो को कहीं ना कहीं हमको टेक्नो कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। हाँ, ये एक मतलब काफ़ी बड़ा ग्रुप है टेक्नो इंडिया ग्रुप। इसमें सिर्फ आपका कॉलेजेस नहीं आता है, टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर आपका हॉस्पिटल्स वगैरह भी है, फिर स्कूल्स वगैरह भी है, तो ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है। इसके अंदर ही एक ब्रांच है आपका ये कॉलेजेस का, इसमें कि ये मतलब ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह करवा रही है। अब मैं तुम लोगों से एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा जो कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है, तो तुम लोगों से लव और कैरियर को तुम लोग कैसे डिफाइन करते हो? लव और कैरियर अगर पूछा जाए हाँ। तो लाइक दोनों अलग अलग पाथ में रहता है। आप किसी को एक मिक्स नहीं कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आप करियर पर फोकस कीजिए, लव आपको क्या ही जाता है कि मिल ही जाएगा। हाँ ये बात सही बात है। और तुम्हारा मोहित क्या पॉइंट है? मतलब अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ। लव और करियर दोनों अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप मतलब ये जैसे कि अभी आप इस एज में, ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप मतलब लव पे पूरा फोकस कर दीजिए, आपको मेन फोकस अपने करियर पे रखना चाहिए। पर अगर आप किसी इस चीज़ में मतलब हैं, ठीक है, तो आप उस पर भी अपना टाइम थोड़ा दे सकते हैं, पर आपको इस चीज़ का मतलब स्पेशल ध्यान रखना है कि आपका करियर उसके वजह से उस पर इम्पैक्ट ना पड़े, वो आपका हैम्पर ना हो। तो आप इस चीज़ को लेकर अगर आप पैरेलल चल सकते हैं तो चलिए, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप किसी एक चीज़ पे फोकस करिए। वो डिपेंड करता है पर्सन पे कि वो लोग साथ में कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे। अब ये भी देखा जाता है कि नेक्स्ट पार्टनर हम लोगों का कैसा है, सपोर्टिव है या नहीं है। अभी जैसे मेरा और भी एक क्वेश्चन है कि जो कि अभी जेई मेंस का सेशन 2 का एग्ज़ाम शायद अप्रैल में होने वाला है, ठीक है ना, अप्रैल में ही होने वाला है। तो तुम लोग तो दिए हुए हो एग्ज़ाम, तो तुम लोग जो एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के लिए तुम क्या बोलना चाहोगे? मैं बोलना चाहूँगा कि मेनली आप फोकस कीजिए एनसीईआरटी पे, क्योंकि आपका जो जेई का सिलेबस रहता है वो पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। एनसीईआरटी से आपका सिलेबस कुछ परसेंटेज भी बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के कवर कर लिए हैं, मॉक टेस्ट वगैरह बना लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह आप गो थ्रू किए हुए हैं, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और तुम्हारा क्या पॉइंट है? अगर जो लोग न्यू लोग मतलब जो देख रहे हैं ना, वो लोग क्या किस मेरा पॉइंट है कि आप डायरेक्टली अगर 12th में अगर पीसीएम स्टूडेंट है तो आप अपने सब्जेक्ट पर ही पूरा कोर्स सब्जेक्ट पर ही पूरा फोकस कीजिए। उससे आपका जेई का प्रिपरेशन भी कम से कम आपका 80% के आसपास हो जाए, खुद हो जाएगा। ये टेक्नो इंडिया का भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम होता है क्या? टेक्नो इंडिया का कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब जेई और डब्ल्यूबीजेई से और जेलेट जो एक बात तुम शायद पहले बोला था कुछ। जेलेट आपका मतलब जैसे कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मतलब जेई डब्ल्यूबीजेई में अपीयर नहीं हो पाते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो उनको एक और चांस मिलता है कॉलेज की तरफ से
दो एग्ज़ाम है, एक TNJEE है और एक जेलेट है, जिसके थ्रू भी आप अपियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉलेज आना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम कॉलेज में ही देना पड़ेगा। उसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको उसके थ्रू भी एडमिशन मिल जाएगा। मतलब कि आपके पास में यहाँ पे ऑप्शंस हैं बहुत सारे खुले हुए अगर हैं। आपसे मिस हो गया है वो दोनों एग्ज़ाम्स, तो आप यहाँ पे फिर भी ट्राई कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स के थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है, तो तुम दोनों से बात करके मतलब काफ़ी अच्छा लगा और तुम लोग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बात बोले। तो मतलब ये जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को हेल्पफुल करेगा, क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड हो गया, प्लेसमेंट से रिलेटेड बात किया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा तुम दोनों से बात करके। तुम दोनों का बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पे आने के लिए भी, बहुत सारा तुम लोग दूर से पैदल भी आए हो, तो अच्छा लगा तुम दोनों से बात करके। और इसी तरह आप लोग इस चैनल पे भी बने रहे, क्योंकि बहुत ही कुछ भी अगर आप लोगों का डाउट है, कुछ भी मतलब जेई मेन से रिलेटेड, कुछ भी WBJEE से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं मोहित को क्वेश्चन पास कर दूंगा, मोहित आपको रिप्लाई दे देगा मुझे, और मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। तो इसी तरह हमारे इस चैनल पर भी बने रहे और हमारे टीम को भी सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू मोहित वंस अगेन फॉर कमिंग, एंड तुमको भी भाई।